तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रस छंद अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ, जिससे आप लोग इसको 2 मिनट में याद कर लेंगे। और यह आपको 12th में 6 नंबर का पूछा जाएगा और 10th में भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। 10th में एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लेकिन 12th में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले रस को देख लेते हैं। तो रस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो रस वह है जो किसी काव्य तथा लिखने व सुनने से जो आनंद प्राप्ति होती है। किसी काव्य को पढ़ने तथा लिखने व सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, उसे रस कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं। हास्य रस, इसके 3 प्रकार हमने लिखवाया है, हास्य रस और श्रृंगार रस और करुण रस। तो पहले हास्य रस को देख लेते हैं। तो पहला है, हास्य रस किसे कहते हैं? तो विकृति, आकृति, वेशभूषा और वाणी चेष्टाओं आदि देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाले रस को हास्य रस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? काफी आसान एग्जाम्पल है, आप गाने की तरह इसको याद कर लेंगे। और एग्जाम्पल अधिक महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? हाथी जैसी देह, मोटे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से ग्याल। कितना आसान है फ्रेंड्स, आप लोग झट से याद कर लेंगे फ्रेंड्स, काफी आसान ट्रिक के साथ। तो श्रृंगारस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो श्रृंगारस वह जो स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलान या विरह के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग होता है। जिसमें बिछोड़ने की बात की जाती है उसे वियोग कहते हैं, और जिसमें मिलने की बात होती है उसे संयोग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, काफी आसान एग्जाम्पल है, गाने की तरह आपको याद हो जाएगा तुरंत। और एग्जाम्पल जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एग्जाम्पल काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। काफी आसान है फ्रेंड्स, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा है करुण रस। करुण रस क्या है फ्रेंड्स? द्रव्यनाश, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ने, इसमें बिछुड़ने का बात की जाती है फ्रेंड्स। और बंधु विनाश आदि के कारण जो हृदय में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स आनंद, उसी को करुण रस कहते हैं। जो उत्पन्न होता है भाव, उसे को करुण रस कहते हैं फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल भी काफी आसान एग्जाम्पल मैंने लिखवा है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल अधिक बार पूछते हैं पेपर में। अधिकतर आपको एग्जाम्पल पूछ लेंगे, नहीं तो परिभाषा पूछ लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता में नैनी। आपको तुरंत याद हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? छंद। तो छंद किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो कविता को लयबद्ध तथा संगीत में सुव्यवस्थित और नियोजित करने वाला कारक होता है, वह छंद होता है फ्रेंड्स। इसके 2 प्रकार हैं। पहला सोरठा। तो सोरठा क्या है फ्रेंड्स? यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है सोरठा का उदाहरण, देख सकते हैं। सुन सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुनक भर, सरस सरोवरी नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। फ्रेंड्स, दूसरा क्या है? रोला। यह सममात्रिक छंद होता है फ्रेंड्स। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और फ्रेंड्स, इसका उदाहरण देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है रोला का उदाहरण। क्या है? पहले, कृपा निधान सुजान शंभु, ये की गति जानी, दियो शीस पर ठाम वाम, करी कै मान मान नहीं, कुसकुचानी ऐसी अंग गंग सुख गंग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन, मन सिमटी समानी। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? अलंकार। तो अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं फ्रेंड्स। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो पहला, इसमें 3 प्रकार में लिखवाए हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अनुप्रास तो सबको पता होता है, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखवाया, वो काफी आसान है। मैंने उपमा लिखवाया है और रूपक लिखवाया है और उत्प्रेक्षा लिखवाया है। तो उपमा को देखते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है संभावना तो तुल्यता। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान में तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है फ्रेंड्स। ट्रिक क्या है? सा सी सम। फ्रेंड्स, इसमें सा सी सम आया है जिस उदाहरण में, उसको आप लोग उपमा अलंकार कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? मुख मयक सम मंजुन मनोहर। काफी आसान उदाहरण फ्रेंड्स, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इस तरह उदाहरण दिया है, जो आपको याद हो जाए और पेपर में आप लोग लिख सकें। तो ट्रिक तो आपको पता हो गई होगी, और ये आपको अब काफी आसान लग रहा होगा, तो चुटकियों में कर सकते हैं। तो दूसरा देखते हैं।
फ्रेंड्स दूसरा क्या है, रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां इसका आरोप किया जाता है कि ये ना हो, उपमेय में उपमान ना हो, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जिसमें नहीं होता है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप में जिसमें किया जाता है, वो रूपक अलंकार होता है फ्रेंड्स। जैसे उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तुम्हारा मुख देख कर फ्रेंड्स मेरा मन जो होता है वो सागर की तरह लहराता है। तो फ्रेंड्स इसमें आरोप किया गया है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। तो फ्रेंड्स तीसरा देख लेते हैं, तुलना नहीं की गई है फ्रेंड्स। तो इस तीसरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तुलना नहीं की गई है, इसमें आरोप किया गया है इसका, तो इसीलिए इसमें इस तरह उदाहरण दिया गया है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, कि तुम्हारा मुख को देखकर मेरा सागर जैसा मन लहराता है। तो तीसरा क्या है, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक क्या है, मनु मानव जानो जाने हुमाना। फ्रेंड्स जिसमें ये शब्द आ जाएंगे उसको आप लोग समझ लीजिएगा, वह उदाहरण उत्प्रेक्षा का है। तो एग्जाम्पल काफी आसान है, चार शब्द का उदाहरण मैंने लिखवाया आपको फ्रेंड्स, आपको तुरंत याद हो जाएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा चुटकियों में फ्रेंड्स। तो क्या है, नेत्र मानो कमल है। फ्रेंड्स ऐसा उदाहरण आपको किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने बताया नहीं होगा। तो यह मेरा पहला चैनल बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। आज का वीडियो यही तक था, अगले वीडियो में मिलते हैं।